आजकल जिस तरीके से स्टील इंडस्ट्री की आपने प्राइस देखा है, डे बाय डे चेंज हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये प्राइस कैसे बढ़ता है और इसको बढ़ाने के लिए क्या इन लोग स्कैम करते हैं, आज उसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझिए कि इनका गेम क्या है। ये स्टील इंडस्ट्री, खासकर मैं आज आपसे टीएमटी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा या फ्लैट स्टील के लिए बात करूंगा कि इन लोग किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जैसे टीएमटी की बात करते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक होता है, इंगट चेंज होते रहता है और आपको मालूम है कि डे बाय डे मार्केट के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट्स होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको घर बन रहा है, लोगों के कॉटेजेस बन रहे हैं या आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो अगर इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है तो डेफिनेटली आपको रेट बढ़ना चाहिए। आपको पता है कि लोगों के पास पैसे की कमी है, लॉकडाउन निकलने को निकल गया, लेकिन लोगों के पास आज की डेट में भी अर्निंग कम है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इंडस्ट्रीज ने आज तक उन लोगों का अप्रेजल नहीं करा, मीन्स पैसा नहीं बढ़ाया। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी या कुछ लोगों को या बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके पास नौकरी नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो में आने के बाद कोई आदमी अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा या घर को चेंज करेगा या मॉडिफाई करेगा उसको। यही रीजन है कि आज की डेट में मैंने काफी लोगों से पूछा, काफी लोगों से मीन्स क्या कि 90% भी नहीं, मैंने 100 लोगों से बात करी, 99% लोगों से बात करा। उनका ये कहना है कि मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। ये रीसेलर्स जो सेल कर रहे हैं, इन्होंने एक बार ले लिया, बस वो रखे हुए हैं कि साइज नहीं टूटना चाहिए, किसी को 1 क्विंटल 2 क्विंटल या 10 क्विंटल देना है, लेकिन इंडस्ट्री तो बल्क में देती है। अब जब रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आपने कहां से पैसा बढ़ा दिया। लेकिन ये इनका गेम है या ये बहुत बड़ा स्कैम है कि इन लोग नई रिक्वायरमेंट्स होने के बाद भी रेट्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। अगर आप पीछे का सिनेरियो देखेंगे तो 1000 रुपये अप्रॉक्स जो होता है, इन लोगों ने रेट्स बढ़ा दिए। अब 1000 रुपये अगर इन्होंने रेट बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है खरीदने वाले भी तो कम से कम नहीं तो काफी लोग होंगे, लेकिन खरीदने वाले एक लोग भी नहीं है। और यही दुकानदार उसी, अगर उन्होंने परचेस कराया तो उसी रेट पे ये दुकानदार बेच रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ये 1 रुपये प्लस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और कंपनी ने बढ़ाने को बढ़ा दिया और शाम होते होते बाइक बैक भी कर लिया कि ठीक है, हम 1000 रुपये नहीं बढ़ा रहे, यही आपको प्राइस दे रहे हैं। इंगट किस तरीके से अप होता, किस तरीके से डाउन होता, ये तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए। इस पे छापा पड़ता है या लोग ये कहते हैं कि इन लोगों को पकड़ लिया या इन लोगों को पकड़ लिया। अगर उन्होंने पकड़ लिया लोगों को तो फिर ये रेट्स कैसे बढ़ रहा है। जिससे आप बात करिए, वो कहते हैं कि लॉन्ग प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे रेट्स इंगट का बढ़ेगा या बिलेट का रेट बढ़ेगा तो उसी हिसाब से ये रेट बढ़ाते हैं। उन लोग कैसे बढ़ाते हैं, क्या इनका सोर्स है, ये तो आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज ने गलत तरीके से लोगों को बढ़ाया और ये प्राइस जो है इनको वापस लेना पड़ा। फिर इन्होंने 1-2 दिन के लिए बढ़ा दिया। दिवाली के अंदर आपको पता है कि काम कम हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी काम कम हुआ है, हो सकता है कि ये 3 महीने 4 महीने से कम चल रहा है काम, 5 महीने से काम कम चल रहा है। तो इस तरीके से रेट्स को बढ़ाना, जहां पे कस्टमर ही नहीं है, ये रेट्स को कैसे बढ़ा रहे हैं। यही अब आप फ्लैट स्टील में आ जाइए, सीआरसीए हो गया, एचआर हो गया, कंपनी ने रेट्स कम कर दिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स ने, अगर उनके पास स्टॉक है तो उन लोगों ने इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। इसके कई आपको एग्जाम्पल हैं। जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज अपनी काम को कम नहीं कर सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज जो है वो रेगुलर चलेगी। उनके सामने एक परेशानी ये है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते, अपनी लेबर को खाली नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अगर उन्होंने महंगा माल खरीदा तो महंगा बेचेंगे भी। तो हम ही लोग जो उस माल को खरीदेंगे महंगा खरीदेंगे, क्योंकि महंगा माल अगर उन्होंने रॉ मटेरियल परचेस करा है तो महंगा वो मटेरियल को बेचेंगे, जो फिनिशिंग गुड है उसको महंगा बेचेंगे। लेकिन खरीदने वाले तो हम ही लोग हैं, घूम फिर के हम ही पे मार पड़ती है। और यही रीजन है कि आज के डेट में कोई सीआर कम नहीं हो रहा, उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। एचआर को ब्लैक मार्केटिंग और सीआर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जितना स्टॉक रखा हुआ है, टाटा स्टील जैसे ने, टाटा स्टील ने अगर कंपनी से रेट कम करा तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको या डीलर्स ने उसका रेट कम नहीं करा। डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर उसको बढ़ा के दिया तो डीलर्स ने और बढ़ा के उसको माल लोगों तक पहुंचाया। यही एक गेम चल रहा है। तो दोस्तों इसको आपको समझना पड़ेगा और खरीदारी जो है बहुत सोच समझ के करिए। ऐसा ना हो कि आप ठगे जाएं, क्योंकि आप अपनी डिमांड को क्रिएट करते हैं, यही आप दुकानदार फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से परचेस करती है और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ते चले जाता है। तो अपने आप को होशियार रहिए। पर्पस सीधा सा है कि आपको समझाना। अगर समझ में आता है तो खरीदारी को उतना ही खरीदिए जितनी आपकी जरूरत है। अगर आप इसको रोक सकते हैं तो उसको रोकिए, नहीं तो ये काला बाजारी बढ़ते चले जाएगा। और ये ब्लैक मार्केटिंग वाले अगर कंपनी ने कम करा है सीआर और एचआर के रेट्स को और ये दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको बढ़ा रहे हैं, यही आपको टीएमटी बार का है कि कंपनी ने बढ़ा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने और बढ़ा दिया और डीलर्स ने उससे और बढ़ा के रेट दिया। जब ये मटेरियल लोगों के पास पहुंचा तो उसके रेट्स कहीं से कहीं तक हो गए। तो इस चीज को समझिए, इस गेम को समझिए और अपने आप को संभाल के रखिए। नमस्कार, जय हिंद।